हाय एवरीवन। सो पिछले क्लास में हमने लीनियर अरेंजमेंट देख लिया था, ठीक है। और आज हम देखेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट। ओके, सो देख लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितने बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन रहते हैं कि ABCD दिया रहेगा, ठीक है, और वो अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, सभी कोई, ठीक है। ये तो पहला टाइप हो जाता है, ठीक है। और दूसरे टाइप में क्या रहता है ABCD दिया रहेगा मगर वो आउटसाइड की ओर देखेंगे, ठीक है। यह है दूसरा टाइप, ठीक है। और एक टाइप आ जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि एक आउटसाइड देखेगा, ठीक है, तो दूसरा इनसाइड देखेगा, ठीक है। फिर से तीसरा आउटसाइड देखेगा तो चौथा इनसाइड देखेगा। तो ऐसे ही मिक्स टाइप होता है, ठीक है, कोई इनसाइड कोई आउटसाइड। ओके, तो देखो ये तो सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। मगर क्वेश्चन में कभी कभी अलग शब्द दे देंगे, जैसे कि हेक्सागोनल हो गया, ठीक है, पेंटागन हो गया, ठीक है, ऑक्टागन हो गया। तो सबको हम सर्कुलर अरेंजमेंट से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है वो देखो, यहाँ हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। डी ले लिए और एक ए ले लिए, ठीक है। डी का राइट किधर है, इस साइड, ठीक है, और डी का लेफ्ट किधर है, इधर, ठीक है। यही अगर हम ए पे चले जाएं तो देखो ए इधर फेस किया हुआ है इनसाइड, ठीक है। तो उधर अगर सोच के देखो तो इस साइड उसका लेफ्ट होगा, ठीक है, और इस साइड उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्यूजन यही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो इन दोनों को कंपेयर करके देखो, दोनों देख तो अंदर ही रहे हैं, ठीक है, मगर उनका लेफ्ट राइट बिल्कुल ही दोनों से अपोजिट हो चुका है, ठीक है। तो इसी में सॉल्व करते हुए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। इसीलिए इसको कैसे सॉल्व करें, देखो इसका सॉल्यूशन है फ्रेंडशिप बैंड मेथड, ठीक है। ये क्या है तो देखते हैं ये क्या है, ठीक है। चलो तो तीनों कंडीशन को हम मान लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, फेसिंग इनसाइड। ओके, तो देखो एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ 6 स्टूडेंट ले रहा हूँ, सबको बैठा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा FRIEND, ठीक है। यहाँ कंडीशन क्या है, सब के सब अंदर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, सब के सब। ओके, तो देखो 2 स्टूडेंट को ले लो, ई को ले लो और एफ को ले लो, ठीक है। ई का राइट इधर है, ई का लेफ्ट इधर है, ठीक है। और वही एफ में देख लो, वो इधर देख रहा है ना, तो इधर देख रहा है, तो खुद को इमेजिन करो कि आप यहाँ बैठे हो, तो आपका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ तो आ गया थोड़ा कन्फ्यूजन, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों अंदर की साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का लेफ्ट राइट कैसे चेंज हो गया, ओरिएंटेशन चेंज हुआ, इसलिए चेंज हुआ है, ठीक है। मगर इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इजी वे में क्या है कि कंफ्यूज ना हो कभी, तो देखो एक लाइन खींच दो बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच हमने लाइन खींच दिया। ओके, तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं ना इस साइड, ठीक है, सबको लाइन के इस ओर ले आओ, ठीक है, इस ओर, ठीक है। और ये सामने एक सीधा लाइन पे बैठा दो नीचे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा इस लाइन पर लेफ्ट लेफ्ट की तरफ ही है और राइट राइट की तरफ ही है। इधर चेंज हो रहा है ना, मतलब
इस लाइन के इधर चेंज हो रहा है, तो सबको इधर यहाँ ले आओ, ठीक है, जहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या बन जाएगा देखो, तो सबको हम यहाँ बैठा रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, तो सबको हम यहाँ बैठा दिया, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितने हैं, 6, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 यहाँ बैठ जाएंगे। वो कैसे बैठेंगे देखो, FRIEND, ठीक है, ऐसे बैठ जाएंगे, ओके। तो ये एक बैंड बन गया, ठीक है। ठीक है, मगर ये एक सर्कुलर वे में है, ये भूलना मत, ठीक है। तो वो हम एक इस बैंड का थ्रेड बना देते हैं, ठीक है, कि ये कैसा है, ऐसा है, ठीक है, दोनों साइड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे क्या, नहीं ना, इसमें सीधा देखते ही बोलोगे कि ई का राइट में एन है और ई का लेफ्ट में आई है, ठीक है। उसी तरह आप सीधा इसमें देखकर बोलोगे कि आर का राइट में आई है और आर का लेफ्ट में एफ है। कोई कन्फ्यूजन का चांस नहीं है यहाँ, ठीक है। तो उसी तरह अब देखो एफ में, देखो एफ का राइट क्या हो जाएगा, आर, और एफ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, जो इधर रहेगा। तो इधर कौन है, इसलिए मैंने ये थ्रेड लगाया, ठीक है। तो सीधा इधर तुरंत चले जाओ, कौन है, डी है, ठीक है। तो यहाँ डी हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ देखो डी का लेफ्ट में कौन है, एन है, और इसके राइट में कौन हो जाएगा, ये थ्रेड में चले जाओ, कौन है, एफ हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यही है फ्रेंडशिप बैंड मेथड, ठीक है। इसमें लेफ्ट राइट का कोई लोचा नहीं है, ठीक है, सीधा देखो लगा दो, ठीक है। तो देखो भाई ये क्या हो गया, ये तो हो गया फेसिंग इनसाइड का, ठीक है। अब फेसिंग आउटसाइड का देख लो, ठीक है, उसमें कौन सा कंडीशन बनता है, हमने खींच दिया, ठीक है। अब बैठा दो FRIEND, ओके। तो इसमें देखो, अब इसमें क्या है, ई को देख लो और एफ को देख लो, ठीक है। मगर इसमें एक कंडीशन है, आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो आउटसाइड देख रहा है, तो एफ का लेफ्ट और राइट किधर होगा, वो सही हो जाएगा। देखो एफ का राइट इधर होगा, एफ का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। मगर ई आउटसाइड देख रहा है, ठीक है, तो ई का लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें कहाँ उल्टा पुल्टा दिख रहा है, हमें भाई यहाँ उल्टा पुल्टा दिख रहा है कि नहीं, यहाँ सही दिख रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जस्ट पहले वाले के उल्टा, ठीक है। क्या, सबको उधर भेजो, तुम लोग उल्टा आदमी हो भाई, तुम लोग उधर सीधे सीधा तरफ जाओ, ठीक है। और हम यहाँ बैंड बनाएंगे, फ्रेंडशिप बैंड, ठीक है, मतलब सबको यहाँ बैठा देंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या बनेगा देखो, बैठा के देखो, सबको इधर से उधर भेज दो, ठीक है, इधर कोई रहना नहीं चाहिए, इस लाइन के इधर, समझ में आ गया। सबको यहाँ एक सीधा लाइन पर बैठा दो, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा देखो, उसमें एफ के राइट में कौन है, डी एन ई आई आर, फ्रेंड का उल्टा पुल्टा हो गया मगर यही है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये भी एक बैंड बन गया, ठीक है, इसे हम फ्रेंडशिप बैंड बनाने के लिए मैंने ये सारे लेटर लिए हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब इसका बैंड किधर से किधर है देखो,
ये देखो, इसको हमने ऊपर भेजा है ना, तो नीचे से इसका आएगा बैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला खाली है, इधर जहाँ खाली रहेगा वहीं बैंड आएगा, ठीक है। तो देखो, अब देखो यहाँ से सही अब मिल रहा है क्या? देखो, ई को पकड़ लो, ठीक है, ई को पकड़ लिया, ठीक है। ई के राइट में कौन है? आई, ठीक है। देखो राइट में आई है, ठीक है। ई के लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में देखो एन है। समझ में आ गया? उसी तरह एफ को अब पकड़ो, ठीक है। एफ के राइट में कौन है? डी। देखो एफ के राइट में डी है। समझ में आ गया? एफ के लेफ्ट में कौन है? तो इधर जो आएगा वो रहेगा। तो ये बैंड इसलिए बनाया। बैंड में चले जाओ, ठीक है। तो ये लेफ्ट में कौन आ जाएगा? आर। एफ के लेफ्ट में आर है, ठीक है। तो ये हमारा बैंड बन गया। समझ में आ गया? अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें और क्लियर होगा, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। So, 6 friends P, Q, R, S, T, U are sitting around a hexagonal table, each at the corner. Okay, hexagonal हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी कॉर्नर पे बैठ जाते हैं, ठीक है। और ये अंदर की ओर देख रहे हैं, ओके, फेसिंग द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल, ठीक है। तो देखो, फेसिंग द, अगर इनसाइड की ओर देख रहे हैं ना, तो हमारा फ्रेंडशिप बैंड कैसा बन जाएगा? देखो, अगर इनसाइड की ओर देख रहे हैं तो हमारा फ्रेंडशिप बैंड ऐसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ हम सबको जो भी आएगा हम इस लीनियर में लिखेंगे, ताकि हमें लेफ़्ट राइट का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो, तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ओके। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, ओके। तो P है लेफ्ट में, सेकेंड ऑफ U, ठीक है। देखो U के 1 2 सेकेंड लेफ्ट में P है, ठीक है। तो हमने वो कंडीशन लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखो, Q इज नेबर ऑफ R एंड S, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है? देखो, पहला तो हो जाएगा R Q S, ठीक है। क्योंकि नेबर है तो वो इसके भी सामने रहेगा और इसके भी सामने रहेगा, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये रहा, ठीक है। मगर इसमें एक दूसरा भी तो कंडीशन आ सकता है, और वो क्या? देखो, वो है एस इधर रह सकता है, ठीक है, और आर इधर रह सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो अगले में, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है। एस के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? टी है। तो टी को लिख दो भाई। देखो, एस को पकड़ो, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट में तो आर बैठा है भाई, तो ये नहीं हो सकता, इसको काट दो, ठीक है। समझ में आ गया? ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे को पकड़ो, एस का पहला लेफ्ट ही है, दूसरा लेफ्ट ही है, ठीक है, मिल गया। तो टी को यहाँ बैठा दो, ठीक है। तो यहाँ हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। बस हमें और एक चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और हमारे 2 कंडीशन आ गए, 1 और ये 2, ठीक है, ये वाला। तो हम अब बताओ इन दोनों को कैसे फिक्स करें कि हम इन दोनों कंडीशन को वैलिड कर दें, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या है कि आप देखो, इसको अंदर फिट कर दो। कैसे? पी को यहाँ रख दो, पी को यहाँ, और यू को यहाँ बैठा दो, ठीक है। ऊपर वाला भी वैलिड हो गया ना। पी, यहाँ जो गैप था यहाँ टी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल जो है अरेंजमेंट ये आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमारा जो फ्रेंडशिप का जो बैंड का जो थ्रेड है, ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ये सर्कुलर वे में लिख रहे हैं ना, इसीलिए।
अगर यहाँ लिखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे लेफ्ट राइट में, ठीक है। तो इसलिए सिंगल लाइन में लिखो, कन्फ्यूजन का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब यहाँ से देखो, यहाँ से सिंपल आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन देखो, विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू पी, ठीक है। तो देखो अपोजिट का मतलब आप समझ लो कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर कोई भी पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, तो अगर ये मैच कर जाए, मतलब मिला दो, तो जो भी शेप रहेगा उसको सिमेट्री में डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि ये सर्कल है ना, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा और इधर सेम पर्सन रहेंगे। जैसे कि यहाँ 6 है ना, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, और कितने बचे हैं 4, तो उनका डिवाइड कर दो, कितने हो गए 2। तो 2 इधर बैठेंगे 1 2, और 2 इधर बैठेंगे 1 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो है 1 2 3 है ना, जो अपोजिट वाला है तीसरे नंबर पर बैठेगा, यहाँ से 1 2 तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ क्या हो गया, अपोजिट टू पी, ठीक है। तो पी को पकड़ो और तीसरे नंबर पे चले जाओ। जैसे कि यहाँ हमने 3 बार गया, 1 2 3, तो इसके अपोजिट कौन आ गया, एस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है।